हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है आपका प्रोपोर्शन। रेशो वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप जाके वीडियो चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोपोर्शन वाले पार्ट को। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन से पहले रेशो क्लियर होना चाहिए। अब प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ाऊं उससे पहले एक सिंपल छोटी सी एक घटना है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं शर्ट खरीदने गया तो शॉपकीपर ने दो तरह के ऑफर्स दिए। ठीक है, उसने क्या ऑफर्स दिया कि 3 शर्ट अगर मैं परचेज करूँ तो कितने रुपए का हो गया, 1500, 1500 रुपए का हो गया। अगर मैं 5 शर्ट्स बाई करता हूँ तो वो उसने पेमेंट 2500 रुपया, मतलब ठीक है, अगर मैं 5 शर्ट लेता हूँ तो 2500 रुपीज देना पड़ेगा, और अगर मैं 3 शर्ट्स लेता हूँ तो मुझे 1500 रुपीज देना पड़ेगा। तो अब मैं सोच में पड़ गया यार कि कौन सा ऑफर मेरे लिए बेटर है। अब मैं कैसे चेक करूँ? उसको चेक करने का तरीका जो है वो हमें प्रोपोर्शन के थ्रू आता है। कैसे, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली बात तो रेशो के पास जाते हैं। रेशो क्या कहता है कि सेम क्वांटिटीज का कंपैरिजन। तो यहाँ शर्ट्स हैं तो शर्ट को कंपैरिजन शर्ट से करते हैं, शर्ट्स इज टू शर्ट्स। ठीक है, तो उसका हो गया 3:5। अब 3 शर्ट्स वाले का आप रुपीज, पहले वाले का फर्स्ट केस, ये तो फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। फर्स्ट वाले का उसके करस्पॉन्डिंग रुपीज में चले, ये नंबर ऑफ शर्ट्स का रेशो हो गया। रेशो हमने किसके निकाला, शर्ट का। अब रेशो निकालने जा रहे हैं, रेशो तो अमाउंट का सबसे पहले क्या था, 1500:2500। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 5 3 15 और 5 5 25, तो 3:5 आ गया। तो ये बन गया हमारा A:B, ये बन गया हमारा C:D ले लेते हैं। ठीक है, 2। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमारे शर्ट का रेशो 3:5 और 3:5, अमाउंट का रेशो, दोनों रेशो क्या आ गए, आपस में इक्वल आ गया। मतलब ऑफर, कोई ऑफर नहीं है, खाली हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। 3 शर्ट खरीदो या 5 शर्ट खरीदो, पैसा तो उतना ही देना है। ठीक है, एक मेथड दूसरा है कि हमें एक शर्ट का रेट निकाल लें, वो कहलाता है यूनिटरी मेथड, जो अगले लेक्चर में हम करेंगे। फिलहाल तो हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं। तो ये कंपैरिजन हुआ। अब 2 अलग अलग क्वांटिटीज का हमने कंपेयर किया, कैसे समझना। तो ये जो कंपैरिजन हमने किया वो प्रोपोर्शन के थ्रू किया, तो कैसे समझिएगा, आगे इसी पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ। प्रोपोर्शन में क्या, देखो 3 शर्ट और 5 शर्ट का डबल कॉलन लेंगे, इसको प्रोपोर्शन के साइन बोलते हैं। 3 शर्ट का रेट कितना था, 1500, और 5 शर्ट का रेट कितना था, 2500। इसको मैं A से डिनोट करता हूँ, इसको B से, तो A:B प्रोपोर्शन, C:D। अब ये जो साइन है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन साइन। इसको कैसे पढ़ेंगे, A:B प्रोपोर्शन C:D, A:B प्रोपोर्शन C:D, इसके प्रोपोर्शन है। क्लियर है ना, मतलब 3:5 इज प्रोपोर्शन टू 1500:2500। अब ये प्रोपोर्शन इक्वल कब हुआ देखेंगे। अभी इसको जब कंपैरिजन किया, A:B प्रोपोर्शन C:D, ठीक है, ये अंदर वाले जो दोनों टर्म्स हैं, इन टर्म्स को बोलते हैं मिडिल टर्म या मीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन्स। और जो बाहर वाले दोनों टर्म्स है, आउटर, इनको हम जहां तक ख्याल है एक्सट्रीम टर्म बोलेंगे, एक्सट्रीम्स। इनकी इक्वलिटी चेक करनी, इसमें से कोई भी एक अगर गायब कर दिया है ना और दूसरा पूछा है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ, पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, सबसे सही तरीका है। इनको क्या कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन के अंदर, तो A/B, और जहां प्रोपोर्शन का साइन है उसको लगा दो इक्वल टू C/D। ठीक है, अब इनका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो A:D इज इक्वल टू B:C, ये आपस में इक्वल होंगे, तभी ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन हो गया। तो इसमें से जो क्वांटिटी गायब है, जो नहीं है, उसको हम X एज्यूम कर ले, दूसरी क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी। इसे प्रैक्टिकली ये सपोज, ये हमारे पास प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, समझना, यदि रखा है इसके अंदर, समझो आपका ये 1500 नहीं है, ठीक है, इसकी जगह पे कोई बॉक्स बना हुआ है। अब मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालूं, तो मैं इसको एज्यूम करता हूं X, और हमारे प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी को यूज करता हूं। तो पहले हमें कन्वर्ट कर लें किसके अंदर, फ्रैक्शन में, चलो जी, और प्रोपोर्शन के प्लेस पे इक्वल टू लगाया, X/2500। क्लियर। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या यूं लिखो 3:2500 इज इक्वल टू 5 x हो गया। ओके, तो 3 अब मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि जो आगे कैंसिल होने वाला है 5x, 5 को इधर लिया हो तो क्या हो गया, 3:2500/5, हालांकि उस तरफ ले ही नहीं जाना था मुझे। अब 5 से काटो जी, 5 5 जा 25, तो क्या हो गया, 3:500 इज इक्वल टू x, तो क्या हो गया ये जी, 1500 इज इक्वल टू x, ये आ गया। तो कितना आ गया हमारा, 1500, ही गायब किया था तो ये आ गया 1500। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट। तो प्रोपोर्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन तो मैं बताना भूल गया। डेफिनेशन में कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, डिफरेंट क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं प्रोपोर्शन के साइन में, और उसको करने का तरीका यही होगा, A:B इज प्रोपोर्शन टू C:D। एक क्वांटिटी गायब है तो दूसरी निकाल सकते हैं, और यूं बोल सकते हैं, ये जैसे मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है, आप ऐसे ना कन्वर्ट करके यूं बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स।
जैसे a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी आपने किया तो ये देखो a इंटू सी हो रहा है ये, और b इंटू डी मीन ये बाहर वाला मल्टीप्लाई हो जाए अंदर वाला, तो प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है ना, मीन्स का एक्सट्रीम्स से प्रोडक्ट कर दो, a देखो b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू डी, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इनमें से जो भी एक गायब है वो आपका अपने आप आ जाएगा, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। प्रैक्टिस कीजिए और कहीं कुछ भी कंफ्यूजन है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।